पुण्यार्जक हैं विघ्नहर श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली, जिला अजमेर, राजस्थान। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। ज्ञानोदय परिवार नारेली की तरफ से भी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञानोदय क्षेत्र में विराजमान विघ्नहर मुनिश्वतनाथ भगवान जो भूगर से प्रकटित है और आपके द्वारा वहां पर विराजमान हुए हैं समोसरण सहित 51 जिन प्रतिमाओं के साथ, उनको विराजमान हुए 24 तारीख को 24 जून को द्विसहस्त्र वर्ष दिवस 2000 दिन पूरे हो रहे हैं। और अवसर पर हम प्रति 100 दिन पर वहाँ विशेष कार्य करते हैं। समस्त जिन प्रतिमाओं का अभिषेक समस्त जैन लोग आते हैं, जो भी जैन भाई, उनको करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 24 जून और 25 जून दिन शनिवार रविवार को यह कार्य हम करने जा रहे हैं। इस आपका आशीर्वाद और ये 2000 दिन जो पूरे हो रहे हैं महाराज श्री, जिससे हजारों लोगों को वहां पर की गई शांति धारा के माध्यम से विशेष लाभ प्राप्त हुआ है, जो कि वर्णन करना सके। इतने लोगों के वहां से फोन और इतने लोगों की जहां पर हमारे पास समाधान प्राप्त होते कि विघ्नहर मुनिश्वतनाथ भगवान जो दुनिया में सर्वाधिक एनर्जी वाले हैं, चिन्ह सहित प्रकटित हुए हैं और आपके द्वारा वहां विराजमान किए गए हैं, उनका अभिषेक और 2000 दिन में अभिषेक करना और विशेष 51 जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करना क्या महत्व रखता है भगवान आपके चरणों में नमोस्तु। कुछ अंक ऐसे होते हैं जिन अंकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप लोग हर साल शादी का तुम्हारा दिवस आता है, शालग्रह बोलते हैं। हर साल तुम्हारा जन्मदिन आता है, उसमें आप लोग इतने उत्साहित नहीं होते जिसमें जब तुम्हारा 25वां पड़ता है तो क्या बोलते हैं आप उसको, रजत है ऐसे कुछ बोलते हैं, सिल्वर जूली क्या बोलते हैं। तो अब क्यों 25वां, क्यों, क्या हो गया इसमें? 24 में इतना उत्साह नहीं था, लेकिन 25वां आते ही मनाने का ढंग, तुम्हारे सोच का ढंग सब बदल जाता है। फिर 26वां फिर घटिया, फिर सामान हो गया। फिर 50वां आते ही स्वर्ण, 75वां आते ही हीरा, क्या बोलते, हीरा की बोलते, और 100वां आ जाए तो फिर तो वंडरफुल है। तो इसका अर्थ है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन किसी एक ऐसे अंक पर, पॉइंट पर पहुंचते हैं, उस समय उसका सगुन शुभ अलग होता है। 25वां शब्द पे आते ही आपका उत्साह, आपका सगुन, आपका सोच सब कुछ बदल जाता है। आज हमारा 25वीं सालगिरह है, 25वीं पुण्यतिथि है, 25वां जन्म दिवस है। यहाँ तक कि महाराज का भी प्रति हर साल दीक्षा दिवस है, नहीं महाराज का इस साल 25वां है। अरे मैंने कहा भाई 25वां और 24वां में क्या होता है? मैं बांसवाड़ा में था तो लोग कहने लगे महाराज जी आपका, मैंने कहा भाई 24वां भी पड़ा था, सामान्य तो हर साल आता है। अरे महाराज जी हर साल नहीं आता है, हर साल आता था वो अलग है, और 25वें साल जो आ रहा है वो अलग है। पूज्य गुरुदेव का हर साल स्वर्ण, हर साल दीक्षा दिवस आता था, आषाढ़ सुदी पंचमी को हर साल आता था। लेकिन जैसे ही 50वें नंबर पर पहुंचा, सारा भारत उमड़ पड़ा और सारे भारत में कीर्ति स्तंभों की स्थापना हुई। मैं पूछता हूं 49वें दिवस पे क्यों नहीं किया आपने? यहां भी कीर्ति स्तंभ बना बाहर है ना, 48 में बना रहे थे। 48वें दीक्षा दिवस पर आचार्य श्री थे कि नहीं, अपने बीच में ही थे कि नहीं, सब कुछ था, तो तुमने 48वां क्यों नहीं मनाया? मनाया था, पर इतने उत्साह से क्यों नहीं मनाया? 50 में जाते ही सारे भारत में एक लहर को गुरुदेव परम उपकारी, साक्षात तीर्थंकर के समान, इस युग के प्रवर्तक, 50वां दीक्षा दिवस है, पर 50 शब्द। अब देखना, दीक्षा दिवस महत्वपूर्ण था कि 50 शब्द महत्वपूर्ण था? दीक्षा दिवस महत्वपूर्ण नहीं था, वो तो हर साल आता था, लेकिन 50 शब्द जो है, 50वां इतना महत्वपूर्ण हो गया कि सारे भारत ने उसको स्वर्ण महोत्सव के रूप में, संयम स्वर्ण महोत्सव, और संयम हर साल था।
और 52 में भी, 52 में सब ठंडे पड़ गए 91 में। अरे मन के भैया आचार्य से अभी वही हैं, संयम धारण किए हैं, सब हैं 51। अब महाराज वो 50 में ठीक है। किसी ने 91 का कीर्ति स्तंभ सबने 50 लेट बनाया, लेकिन तारीख कौन डाली? एक ने अभी बनाया तो कीर्ति स्तंभ, मेरे से आशीर्वाद लिया, तो वो लिखते हैं ना 50, तो मैंने कहा ऐसा लिख दो, नहीं ये 52वां, और मैंने 52वां नहीं लिखूंगा महाराज। मैंने कहा 52 हो चुके आज, देखो भाई 52वां चल रहा है। बोले बड़ी चले 52वां लिखूंगा तो। तब मैंने चिंतन किया कि क्या ऐसा है। इसी प्रकार सहस्राब्दी समारोह है, 1000 की संख्या, 1000 की संख्या पहुंचते ही सहस्राब्दी। अब जो ज्ञानोदय में जो मनाया जा रहा है द्विसहस्त्र दिवस महोत्सव, शताब्दी सहस्त्राब्दी नहीं, शताब्दी तो द्विसहस्त्र दिवस महोत्सव, यानी 2000वां दिन। तो अपने आप में इन चीजों का बड़ा महत्व होता है। 100 हुआ, 1000 हुआ, 2000 हुए, इन महोत्सवों पर वस्तुतः ये अंक, ये संख्या एक सगुन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते। वही मूर्ति, वही दिवस, वही सब कुछ होकर के भी अपने आप वो अंक संख्या पर पहुंचते ही महत्वपूर्ण होता है। द्विसहस्त्र दिवस महोत्सव मुनि सुब्रत नाथ की स्थापना का जो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र मनाया जा रहा है वो तो वैसे ही महत्वपूर्ण है। इस समय संसार की सबसे ज्यादा एनर्जी फुल मूर्ति है तो ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के मुनि सुब्रत नाथ की, जो भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, लेकिन उसका 2000वां दिन जो पड़ेगा उस दिन उसका एक नेचर अलग होगा, उसका सगुन अलग होगा, उसका उत्साह अलग होगा। बाहुबली वही प्रतिदिन है, गोमटेश बाहुबली, लेकिन जो 12 साल होते ना, 12 साल, 12वें साल में जो उस मूर्ति की एनर्जी होती है, ताकत होती है, वो अलग होती है। क्योंकि वह दिन 12वां साल का दिन महामस्त का भी लेख में सुना जाता है। उस दिन उसकी एनर्जी, उसका सब कुछ अलग हो जाता है। तो ये जो दिनों का महत्व है, इनका महत्व होता है। हमने शास्त्रों से सिद्ध नहीं किया, आगम से सिद्ध नहीं किया, तुम्हारे से सिद्ध कर दिया कि तुम लोग अपने शादी और जन्म के 25, 50, 75 में क्यों उत्साहित होते हो। देख, इसका अर्थ कोई ना कोई रीजन है। तो ऐसे ही महोत्सव, जब मंदिरों के महोत्सव हों, मूर्तियों के महोत्सव हों, तो उनके विशेष पॉइंट पे जब पहुंचते ही आप सबको उस दिवस का महोत्सव मनाना चाहिए। उस दिवस पर शांति धारा उस मूर्ति पे करना, उस दिवस पर जाकर के भगवान का दर्शन करना, उस दिन जाकर के उनका गंधोदक लेना, अन्य गंधोदक की अपेक्षा से उस दिन का गंधोदक ज्यादा पावरफुल होगा। अन्य दिनों के दर्शन की अपेक्षा उस दिन का दर्शन अधिक प्रभावकारी होगा। अन्य दिनों के दिन पूजा करना, उस दिन उस मूर्ति के सामने पूजन करना अधिक प्रभावकारी होगी, जो एक पर्टिकुलर दिवस के रूप में, महोत्सव के रूप में मनाया जाना है। तो 2000 वर्ष का दिवस आप मना रहे हैं। कौन सी तारीख? 24 जून और 25 जून। 24-25 जून के लिए बहुत अच्छा। सभी से जो भी हमारी आवाज टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम से सुन रहे हैं, चैनलों के माध्यम से, 24 जून और 25 जून को ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेली आप अवश्य पधारें। देवादिदेव विघ्नहर मुनीश्वत नाथ भगवान जो भूगर्भ से प्रकटित हैं और परम पूज्य व्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य से निर्देशन में विराजमान आशीर्वाद से ऐसे मुनीश्वत नाथ भगवान का प्रथम कलश करें, 1008 कलशों से अभिषेक करें, महाशांति धारा करें और अपने पुण्य का वर्धन करें। आइए, आपका सौभाग्य बुला रहा है ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र नारेल अजमेर। ये मंगल सूचना आने वाली 24 जून और 25 जून दिन शनिवार और रविवार भूगर्भ प्रकटित विघ्नहर देवादिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान साथ में 51 जीवितमाओं को विराजमान हुए
ज्ञानोदय में 2000 दिन पूरे हो रहे हैं। आइए हम अपना सौभाग्य जगाते हैं, आपका पुण्य आपको बुला रहा है। प्रत्येक जिन प्रतिमाओं का 51 जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य, साथ ही साथ महाशांति धारा करने का सौभाग्य, 11,000 की राशि पे आप शांति धारा कर पाएंगे। साथ ही साथ एक विघ्नहर मुंशीरत्नाथ रिद्धि सिद्धि महामांगलिक कलश विराजमान करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, जो आपको अगले 100वें दिन प्राप्त होगा। ऐसा महामहोत्सव आपके जीवन में प्रथम बार आ रहा है। हजारों नहीं लाखों लोगों के कष्ट हरण करने वाले, दुख दूर करने वाले और मंगल करने वाले ऐसे विघ्नहर मुंशीरत्नाथ भगवान के समोसण में आए। 24 जून और 25 जून को अपने जीवन को मंगलकारी बनाएं। एक कलश जरूर स्थापना करें 11,000 की राशि के माध्यम से, जिसके माध्यम से आपके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता, ऐश्वर्यता, परिवार में एकता और समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर, समस्त प्रकार के कष्ट दूर हों। ऐसा कलश 11,000 की राशि में विराजमान करके जाएं और अगले 100वें दिन अपने घर लेकर के जाएं वह रिद्धि सिद्धि कलश। और उसी 11,000 की राशि के माध्यम से आपको शांति धारा करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। ऐसा मंगल अवसर आपके जीवन में आया है। अपने सौभाग्य को बढ़ाएं, अपने पुण्य को बढ़ाएं और जीवन में मंगलमय लाएं। तट रत्न दीप्ति तोया विभासी चरणा भजय योग में मीसम अर्हन्ते मुन्नते पदे पदे माभिनम्ये तन्मूर्ति सोदभिषेक विधिं करेसि। अथ पौराणिक देववंदनायां पूर्वाचार्य कवण सकल छार्थम भाव पूजा बंदस्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति वत्सर काय सर्गम कुर्वेम। नौबारी चामर सुधर पण पीठ कोम्भ ताल ध्वजा तप निभा रक भूषिताग्रे वर्धस नंदे जय पाठ पदाबिलिभि सिंहासने जिन भवन तमहं श्रयामि। कृष्वादिषु वीरान्ता जन्माप्तौ जिञ्चर्चितान् स्थापयामि अभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सव। ओम ह्रीं श्री धर्मात् भगवान पांडुशिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। प्रवन्दने गणैरपि हीन तप्त गत्वापि भक्ति वशदा परमादिदेवं त्वं स्वीय कल्मष गणोन्मथनाय देवे शुद्धोदके रविनयामि महाभिषेकम्। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तलजन चतीसा तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवादि रूपकै स्नप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वान् सिद्धितान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। सकल भुवननाथं तब जनेन्द्रं सुरेन्द्रै रविष्माप्तं स्नातकं स्नापय नदिविश्वाराविन्दना प्रधातु भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मी। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति सा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलनिस्नापमिति स्वाहा। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बरं बम मम हम सम तम बम 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 मम मम हम हम सम सम तम तम बम बम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रवय नमोते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम सर्वेषां पापं खंड खंड जय दय 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 भज भज। ओम नमो अरम झमे झीम छीमे हमें समय झमे बम यह सा छाम छीम छूम छीम छीम छूम छम छा छीम राम ह्रीं रूम ह्रीं ह्रीं नूम रह द्राम द्रीं द्राव द्रव नमोते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान
श्रेष्ठ श्रीमान सुभाष चंद्र जी सरोज रेणु अंजलि आरती आरव कुमम कमल से देवा सान्वित सोनीपत निवास समस्त श्रेष्ठ श्रीमान राजेंद्र कुमार श्रीमती सुनीता जी रोहित जी पूनम जी अनुभव जी तनु जी परव जी दीवान जी कीर्ति जी वान जी रामपुरा मैदान साधनपुर निवास पदमचंद जी श्रीमती कल्पना जी पंकज जी ऋचा जी पवन जी सोनल जी प्रखर जी प्रियल जी प्रशम जी प्राकृत जी भोपाल निवास नोएडा प्रवास समस्त श्रेष्ठ श्रीमती रजनी जैन शिक्षिका पद के लिए स्थायी नियुक्ति के मंगल कामना दिल्ली निवास रजनी जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना सविता जी अशोक कुमार जी पांडा समस्त परिवार किशन जन बिहार में तारा देवी जी काला पत्नी प्रकाशन जी काला पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद निवासना नीता जी पत्नी सुनील कुमार जी संस्कार जी राधवगढ़ गुना निवासना हेमा देवी जी पाटनी पत्नी विजय कुमार जी सिल्की जी अंकित जी संचित जी पाटनी समस्त पर वीरभूमि पश्चिम बंगाल निवासना पुष्पदेवी गौतम कुमार जी गौरव जी विधि जी रिद्धि जी मयंक जी शोभित जी झांझर पर जयपुर निवासना नीलम से गई मुकेश जी सिंह देवास निवासना समस्त परिवार से श्रेष्ठ श्रीमान निमित्त जैन जन्मदेश पर विमल चंद जी वंदना जी नितेश जी निवाली जी नवनीत जी शिल्पा जी नमन जी नयना जी पुलक जी वर्धन जी जयश्री ज्योतिकर जी नीलसी जी समस्त परिवार पुणे निवास में उपस्थित समस्त श्रावण परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज सत्संग समस्त परिवार की मंगल भावना शुभकामना श्रेष्ठो तुष्टस्थो वज्रस्थो तथास्तु इष्टस्थो शांतिरस्थो तथास्तु आंध्रस्थो तथास्तु कल्याणमस्तो तथास्तु एवं सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वे निवारणार्थं श्रीमद् भगवद् तथा परम इष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं समस्त श्री शांति सर्वेशा श्री शांति भट्टार पद्म सदर सदर में श्री बल समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दुष्टहिता षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्त है परमेष्टि पवित्र समिज्ञ सुनिश्चिता बुद्धा परमात्मा परम सुख तिलकमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परमद्राय अनंत ज्ञान दर्शन विजय सुखास्पदा तिलोक शंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे पड़ा मंडल मंडल शाखा साभा श्राविका प्रमुख चतुर्भ संकुश विनाशना घाती कर्म शंकर आजराय वाया सर्वेशा व्यादम ग्रंथोषी जी नाम से पुनः प्रसादात सर्वेशा शोभका नाम दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो भगवते श्रीमते प्रेक्षण सिद्धि दिव्य मुदे नमः शांतिनाथ शांति सर्व विघ्न प्रणाश सर्वरूप सर्गा मृत्यु विनाशाय सर्व पर कथ्योद विनाश सर्वाधिष्ठान ओम राम ह्रीम रूम राशिया उषा अरमा सर्वेशा सर्वं शांतिं कुरु सर्वेशा सब तुष्टिं कुरु सर्वेशा सब पुष्टिं कुरु स्वाम सर्वेशा कामं रति कामं मने श्री कामं वेदां पापं बेरम से अग्नि वायु वयं सर्व शत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वयं सर्व राजभयं सर्वदुष्टभयं सर्वपरमंत्रं सर्वात्मकादं परकादं च शश्वलोकम कुष्ठलोकम अक्षलोकम सोलोकम जलोकम जय नरवाने सर्वजा सुखो मय सलमाने सर्व सस्य दान वृक्षता गलम पत्र पुष्पन माने सर्वराष्ट्र माने सर्व क्रोध वेता जाके डाकने बयाने सर्वेदनियम सर्वोयनियम सर्वेशाम सर्वदाधिक दोषान परसत्युगत मानो चट्टम विद्वसन मोहन वशीकादिक दोषान ओम ह्रीम सर्वेशा अस्माभ्याम श्रावक श्रेष्ठ श्रीमान श्रेष्ठ श्रीमान सुभाष जी सरोज रेणु अंजलि आरती आरव कुमम कमल सिद्धिवा सान्वी आते सोनीपत निवासना समस्त परिवार श्रेष्ठ श्रीमान पदमचंद जैन श्रीमती कल्पना जैन पंकज जैन ऋचा जैन पवन जैन सोनल जैन प्रखर जैन प्रियल जैन प्रशम जैन प्रखर जैन भोपाल निवास समस्त श्रेष्ठ श्रीमान राजेंद्र कुमार जी श्रीमती सुनीता जी रोहित जी पूनम जी अनुभव जी तनु जी परु जी दिवान जी कीर्ति जीवान जी रामपुरा मनिहार साधनपुर निवास श्रेष्ठ श्रीमती रजनी जैन शिक्षिका पद हेतु मंगल कामना शुभकामना नियुक्ति हेतु मंगल भावना शुभ दिल्ली निवासना श्रेष्ठ सविता जी अशोक जी पांडे परिवार किशन जी बयान तारा देवी जी काला पत्नी प्रकाशन जी काला पश्चिम बंगाल निवासना नीता जी पत्नी सुनील जी जैन संस्कार जैन समस्त पर राधवगढ़ गुना निवासना हेमा देवी पत्नी विजय कुमार जी जैन पाटनी सिल्की अंकित संचित समस्त पाटनी परिवार वीरभूमि पर पश्चिम बंगाल पश्चिम पुष्प देवी जैन गौतम कुमार जी गौरव जी विधि जी रिद्धि जी मयंक जी शोभित जी झांझी पर जयपुर निवास मुकेश जी नीलम जी सिंगई समस्त परिवार देवास निवासना निमित्त जैन जन्मदेश पर विमल जी वंदना जी नितेश जी निवाली जी नवनीत जी शिल्पा जी नमन जी नयना जी पुलक जी वर्धन जी जयश्री ज्योतिकर जी नीलसी जी समस्त समस्त तीर्थक्षक समस्त गोरक्षक समस्त विधानकर्ता ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी समस्त परिवार अध्यक्ष महोदय ज्ञानोदय महामंत्री ज्ञानोदय कोषाध्यक्ष आदि समस्त परिवार मंगल कामना और शुभकामना प्रेषित करते हैं जिनका जन्मदिन के लिए शुभकामना जिनकी विवाह वर्षगांठ उनके लिए शुभकामना किसी परिवार में कोई रोगी है दुखी है किसी प्रकार से कष्ट में शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना शुभकामना जो भी टीवी और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञानोदय की शांति और समस्त परिवार के लिए मंगल भावना और शुभकामना सर्वे सब्जीवनंदराम सर्वनंदराम भव्यानंदराम गोकुलानंदराम राजानंदराम सर्वग्राम नगर खेटा करवट मट्टम बत्तम धनु सम्मानंदराम सर्वानंदराम यशुकम श्लोकेशु व्याधि वैष्णवर्जितम अभ्यम क्षमारोग्यम स्वस्थ विद्यते
शिशांतिरस्तो शिवस्तो यस्तो यदमालोकस्तो सर्वेषां प्रतिष्ठो सर्वेषां दुष्टस्तो सर्वेषां समुदस्तो सर्वेषां कल्याणस्तो सर्वेषां सुखमस्तु सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनस्य उषानंद विद्येणवरन्तरं सब शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनस्य उषानंद विद्येणवरन्तरं सब शांतिं कुरु कुरु आयुर्बल्ले विलासं सकल सुखफलगतसुनल्पं धीरं वीरं शरीरं नृपं मोपनयतन्नोच्वत्कीर्तिं सद्यं प्रद्यं समृद्धिं प्रतुर्तरणिस्मितुच्च प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितुर्यक्तां उत्तमा शांतिदारां 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 शंभोजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य नष्टस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। छत्र ले लें, छत्र पर हाथी भांति शशांक कांते मुच्चैस्ततं स्थगित भानुकर प्रतापम मुक्ताफल प्रकर जाल बिभ्रद शोभम प्रख्यापय स्त्री जगता परमेश्वरतम। ओम ह्रीं शस्त्रात्म छत्रत्र स्थापयामि। चमर पर हाथ लगाएं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब बपो कल धौते कांतम उच्च सांक सुचि निर्झर वारी धारे मुच्चे स्तटम सुर गिरे रे भषात कौम। ओम ह्रीं अश्वत्थ छत्र चमरद्य में स्थापयामि। अर्घ चढ़ाएंगे। अर्घ पानीय चंदन शदक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक शुद्धोप फल ब्रजेन कर्माष्टक क्रथन भीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महसां महशा निधानम। ओम ह्रीं अभिषेकांत विश्वादि वीरंत वन अर्पत प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वा। पुष्प लें। अभी रुको, हे तीर्थ पान जय शोधवनी कृताचा शुद्धोच्चदाच भव दुख महागदानम सद्भव्य जनित कांद कर्म सद्धर्म जनित पंक कवंद कर्म यूयम जिना सतत शांति करा भवन्तु। ओम ह्रीं अभिषेकांत शांति दिव्य पुष्पांजलि छिपामी। अर्घ लें। वसुद्रव्य चरणों में चढ़ाकर 8 भी वसुधा चाहूं शुभ्रत जिनेश्वर आप मैं नित आत्म सुख को नित लाऊं भूगर्भ से प्रगटे जिनेश्वर तीर्थ ज्ञानोदय लसे मुनि सुधा सागर की कृपा से आज मेरे उर्वसे निर्दोष मुनीशो व्रत हमारे दोष सब हर लीजिए तुम सम निरंजन बन सकूं मैं ध्यान मुझ पर दीजिए। ओम ह्रीं देवादि खजराट विघ्न हनुषदा श्री शांति कुंतना जनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। पुष्प कई चर सुदीप सुदोप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनि नाज महाम्यजे। ओम ह्रूम श्री अष्टोत्तर सताचार प्रतस्मणि संत श्रेयोमणि श्री विवेक सागर जी महामंदिर समस्त राजक चरण कमलेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्पामति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी। जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवासुरनरनागसमर्चितेभ्यः पापविनाशिगर्भव्यमनोहरेभ्यः घण्टध्वजादिपरिवारविभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिनालयेभ्यः। तरुणे सुमतिसागरे गुरो तारो मुझे ऋषि
करुणा करे करुणा करो, वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना जित वीर से अनुनय से कर जो, पग पग पल पल बढ़े चलो, मोक्ष महलों की ओर। बोले अनंतानंद परम सिद्ध भगवानी की, देवादिदेव श्री 1008 श्री मुनि सुब्रनाथ भगवानी की, धर्मतेज शासन न्याय भगवान महावीर स्वामी के, परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य से 108 शांति सागर जी छाणी महाराज के, परम पूजनीय संत सोमणी समाधि स्मरण गुरुदेव आचार्य से 108 सुमति सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। धर्मश्रेणी मानव भाव, जैन दर्शन सारे विश्व में अनूठा दर्शन है। जैन दर्शन में आत्मकल्याण के बाद जहां कही जाती है, और आत्मकल्याण के बाद भी इसलिए कही जाती है कि स्वभाव वस्तु का प्राकृतिक होता है, और जब प्रकृति के अनुसार अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, वहीं आत्महित की बात कही जाती है। संपूर्ण नारेली क्षेत्र उसी प्रकार से आत्महित करने का एक साधन, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जहां मन को एकाग्र करने का एक अच्छा अवसर और स्थान है, जहां आत्मीय आनंद को प्राप्त करने के लिए मनोरम स्थल है। क्योंकि जब आत्मीय आनंद की अनुभूति होती है तो व्यक्ति संसार की सारी अनेक विकल्पों को भूल जाया करता है, और जब तक आत्मीय आनंद की अनुभूति नहीं होती है तब तक संसार के अनेक विकल्प उस आनंद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति करता रहता है। किसके लिए करते विकल्प? आनंद प्राप्त करने के लिए। वो आनंद किसका हो? वैसे तो जनरल आदमी आनंद प्राप्त करने के लिए किसके लिए? सांसारिक वस्तुओं में आनंद की प्राप्ति के लिए। लेकिन वो सांसारिक वस्तुओं में आनंद की अनुभूति नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं में तो मजा तो आ सकता है, क्यों भाई? सांसारिक वस्तुओं में मजा तो आ सकता है, सांसारिक वस्तुओं में कभी आनंद की अनुभूति नहीं होती। आनंद की अनुभूति तो जब आत्मीय सुख की अनुभूति होती है तभी आत्मा आनंद की अनुभूति होती है। और जब वो प्रकृति के अनुसार व्यक्ति की भावनाएं निर्मित होती हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। जिस दो वस्तुएं होती हैं, एक तो रसमलाई एवं मालपुए होते हैं, या रसमलाई देख लीजिए, एक मिश्री होती है। रसमलाई भी मीठी होती है और मिश्री भी मीठी होती है, दोनों मीठी होती हैं। लेकिन रसमलाई को जब मीठा होना होता है तब वह दूसरे का सहयोग मांगती है। बिना दूसरे के सहयोग के बिना रसमलाई कभी नहीं होती है। लेकिन मिश्री दूसरे का सहयोग नहीं मांगती। मीठापन रसाने के लिए वो अपने आप में मीठी होती। रसमलाई के जिन अंशों में मीठा बन जाएगा उन्हीं अंशों में मीठी लगेगी। लेकिन मिश्री का कोई भी अंश ऐसा नहीं होता है कि जो मीठा ना होता हो। ऐसे ही संसार का जो मजा है वह तो दूसरी वस्तु के माध्यम से ही आता है।
जब तक दूसरी वस्तुओं का सहयोग नहीं होता है तब तक संसार का मजा, और जैसी जैसी वस्तुएं समायोजित होती हैं वैसा वैसा तुम्हें मजा भी आता है। लेकिन मिश्री जैसा आत्मीय आनंद को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य वस्तु के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। वो वस्तु आत्मा के आनंद में तो अपने आप में अकेलापन नहीं होता है, जो स्वयं में ही निर्धारित होता है, स्वयं में ही मौजूद होता है। और स्वयं का रस जब स्वयं में आता है तो आनंद की अनुभूति अलग ही हुआ करती है। तो ऐसे ही इस प्राकृतिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग आते हैं मजा लेने के लिए, आए पिकनिक की, घूमे, अरे बहुत मजा आया था, हम कहाँ गए थे, वहां गए थे, बहुत मजा आया। लेकिन आत्मा की आनंद की अनुभूति तो वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीवन को प्रकृति से जोड़ करके चल रहा है, जिसे अपने मना स्थिति में अनूठा आत्मरस आ रहा है, जिसे जिनेन्द्र भगवान के गुणों में रस आ रहा है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जिनेन्द्र भगवान के जो गुण हैं वह आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को उत्तम बनाने के लिए साधन है। बिना जिनेन्द्र भगवान के गुणों का रस लिए बिना श्रेष्ठ आत्मा के आनंद के रस की प्राप्ति होती नहीं है। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति रस में जो डूबता है वहां व्यक्ति ही अपने कर्मों की नजरा कर पाता है। जिनेन्द्र पंचम काल है, इस पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के बिना, जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के बिना वो पुण्य की अनुभूति कभी हो ही नहीं सकती है। जितना भी पुण्य का साधन प्राप्त हो रहा है वो सब जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो रहा है। पाप कर्मों का यदि पलायन होता है तो पाप कर्मों का पलायन भी जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से ही होता है। इसलिए बंधो, इस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ जहां जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने का अनुपम अवसर प्राप्त होता है, उसके लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है, जिन वंदनायाम तुल्यम अन्यम किमपि न विद्यते। इसी प्राकृतिक मनोहर स्थान को पाकर के जहां जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करने का दुर्लभ अनूठा अवसर प्राप्त हो रहा हो, इससे ज्यादा और क्या हमारे सौभाग्य की बात हो सकती है। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की वंदना के समान संसार में अन्य कोई भी पुण्य का साधन नहीं है, पाप निर्जरा का स्थान नहीं है। इसलिए अपने आप को मिश्री जैसे भाव बना करके जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में दत्त चित्त होकर के एकाग्र मना लगना चाहिए। उससे ही हमें जीवन के अनुपम आनंद की अनुभूति होगी, और वह आनंद की अनुभूति में जिनेन्द्र भगवान के गुण ही हितग्राही है। उससे ही हमारे आत्मा का हित सर्वोपरि है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की